परात्पर ब्रह्म परमेश्वर के विशेष अनुकंपा से, अहेतुकी कृपा से, अकारण करुणा वर्णालय के सजल प्रेम के चलते किसी भक्त को निमित्त बना करके और ये भगवत प्रीत्यार्थ कार्यक्रम जो प्रभु हम लोग के जीवन में दिए हैं, ये महान मंगलमय बेला है। इस बेला में दिया हुआ समय किसी भी समय से तुलनात्मक में नहीं है, किसी भी समय से तुलनात्मक में नहीं है। इस जीवन का ये ऐसा समय चल रहा है और इसका फल भी किसी तराजू पर तौलने के योग्य नहीं है, अर्थात यह अतुलनीय है। ये ऐसा मंगल बेला चल रहा है हमारे जीवन का। ऐसी कृपा को हम लोग को अपने जीवन में संजो करके रखना चाहिए। जैसे संजो कर कैसे रखें इस बात को, इस समय को, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कोई या तो प्रेम करता है या फिर घृणा करता है या फिर पूछता नहीं है। तो उस व्यक्ति के प्रेम को हम लोग याद करते हैं। कब तक याद करते हैं? जब तक जीवन रहता है तब तक। गए थे वहां, बड़ा प्रेम से मिला था। या फिर घृणा कर दे तो भी याद रखते हैं कि आदर सत्कार नहीं किया, ऐसा थोड़ा वही भूल जाएंगे, नहीं, पूरे जीवन वो याद रहता है। इसी प्रकार से हे भाई, इस सत्संग रूपी बेला में, इस भगवत प्रीत्यार्थ रूपी मंगल बेला का जो संकलन हम लोग जीवन में कर रहे हैं, उसे हमेशा हमेशा हर पल याद रखें। हम तो कह रहे वो भले भूल जाए, लेकिन ये और भी याद आता रहे कि वो समय प्रभु के प्रीत्यार्थ हम लोग गए थे, सत्संग सुन रहे थे, भगवान के जन वहां पधारे हुए थे, संत का दरस परस हो रहा था, भगवान के कीर्तन हो रहे थे, यज्ञ हो रहा था। ये सब बातें बार बार आनी चाहिए। तो आएगी कैसी? तो इसका विधि यही है कि अब का जो मंगल बेला है उसे संजो करके कैसे रखें? तो वैसे ही रखें जैसे किसी के द्वारा प्रेम और घृणा का बात याद रखते हैं और बार बार क्या वो पूरे जीवन तक याद रखते हैं। इसी प्रकार से हे भाई, ये भगवत प्रीत्यार्थ कार्य बहुत कम समय, एक तो मिलता नहीं, मिले भी तो बहुत कम समय के लिए मिलेगा। तो कम समय में ही अपने जीवन का कल्याण करना है। तो वो वस्तु जो कम हो उसे कैसे रखा जाता है? संजो करके रखा जाता है। भूसा खुले घर में रख देंगे, भूसा को खुले घर में रख सकते हैं, लेकिन सोना को तिजोरी में भी तिजोरी होनी चाहिए। तिजोरी में भी तिजोरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुमूल्य वस्तु है, वो बहुमूल्य वस्तु है और कम है। इसी प्रकार से हे भाई, ये सत्संग की बात, ये प्रेम की बात, प्रभु के प्रीति की बात कैसा होना चाहिए जीवन में, एकदम बचा कर रखिए और हमेशा उसे निहारते रहिए। कोई चोरी न कर ले, इसका देख रेख करना पड़ता है। ए मैया, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? बाहर जाकर करिए मैया, बहुत कम समय मिला है, उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? श्री राधे। तो क्या मतलब है किसी से?
आए हैं रंग रंग देखने। देख लीजिए रंग। जिस दिन जीवन का बेरंग दिन आएगा उस दिन कोई साथ हंसने वाला नहीं मिलेगा, हाय हाय मचा रहेगा। तब आपको एक क्षण भी प्रभु को याद किए रहते तो ये दिन नहीं आता। और ऐसा नहीं है किसी के जीवन में नहीं आएगा, हर एक जीवन में। ये काल है, काल चक्र ऐसा चक्र चलाता है, कोई माई का लाल बच नहीं सकता। तो जीवन का तो ऐसा आदत है कि चाहे जहां रहे वही रंग रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवहार कुशल होना चाहिए, किसके साथ कहां कब कैसा बोलना कैसे बैठना, यही जीवन बीत गया, यही नहीं आया अब तक। क्या क्या परिवेश देगा कोई बच्चे को? स्वयं ही सुधरना पड़ता है। ये बात बोलने के लिए, यहाँ बैठने के लिए स्वयं को उसमें निखारना पड़ता है, तब आप कुछ बोल सकते हैं। तो माता पिता के पद पर जो आरूढ़ है उस माता पिता को कितना संयमी होना चाहिए। एक बात भी दुराचार की बात हमारा बेटा न सुन ले, नहीं तो उसमें दुराचार फैल जाएगा, कैंसर की तरह, कोरोना की तरह फैल जाएगा। उसे सतर्क रहना पड़ता है। हंसी मुस्कान, व्यभिचार की बात, अनाचार की बात, काम क्रोध की बात, सब कुछ से अपने बच्चे को बचाना पड़ता है, अपने परिवार को बचाना पड़ता है, नहीं तो नष्ट भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। परिवार के परिवेश को बचाने, जो मर्यादा रख देता है अपने परिवार का, उसका मर्यादा तीनों लोक में झंडा उसका फहराता रहता है। लेकिन आज कहाँ मर्यादा है? किसकी मर्यादा है? पति पत्नी की मर्यादा नहीं, पत्नी पति का मर्यादा नहीं, बाप बेटे का मर्यादा है, बेटा बाप का मर्यादा है। सब कुछ भूल करके और इस प्रकार जी रहे हैं कि चला हम कैसे हूं जी लें बस। ये सब नहीं होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन धारण किए हैं तो मर्यादा में रहना पड़ेगा। माता पिता की गरिमा है, माता पिता बच्चे के लिए एक ईश्वर के समान ही है, और ईश्वर के समान तो छोड़ दीजिए, ईश्वर ही हैं, क्योंकि ये तन देने वाले वही हैं। तो वो ईश्वर के समान तो ईश्वरत्व भी तो रहना चाहिए। किसी ने कहा राम आज नहीं कोई बनता, हम कहे राम बने क्यों नहीं, कोई दशरथ भी तो होना चाहिए, कोई दशरथ भी तो होना चाहिए, कुल की मर्यादा को रखने वाला, वचन रखने वाला। कोई पत्नी सीता क्यों नहीं हो, उसकी सास कौशल्या जैसा तो होना चाहिए। अति प्रेम सुकुमार। पता है जब सीता माता अपने ससुराल उतरी जब ना डोली से, तो ऐसे फूलों के जो पराग होते हैं, फूलों के पराग कौशल्या जी ने पहले से ही विचार करके कि इनके चरण अति सुकुमार होंगे, फूलों के पराग इकट्ठा करके पूरे घर में पराग ही पराग बिछवा दिया था। इतने कोमल मेरे बहू के चरण होंगे। ऐसा है कोई मैया भाव रखने वाला अपने बहू के प्रति? तो जगत जननी कैसे पतोहू मिलेगी? सब अनाचार दुराचार में फैल करके और व्यभिचार फैला दिए हैं। कोई माँ की गरिमा नहीं, कोई पिता की गरिमा नहीं। पिता चाहे जहां बैठा है, बच्चों से मजाक करने लगता है बड़ा बुजुर्ग। अरे भैया, अपने बच्चे से नहीं करेगा, दूसरे बच्चे से करेगा, तो दूसरा बच्चा भी तो किसी का बच्चा है, और वो बच्चा जिसका है वो आपके बच्चे से भी मिलेगा। तो क्या बोलेगा? अरे तुम्हार बाबू ना ऐसे ऐसे कहता हूँ। अब वो बच्चा क्या करेगा? मुंह लटका लेगा, बाबू जी तो ऐसे ही, दिमाग ठीक ना है, सठिया गया। तो किसी बच्चे से भी दुर्व्यवहार की बातें नहीं, सावधानी पूर्वक ये जीवन पूरा का पूरा सावधानी पूर्वक रखा जाना चाहिए। असंयमित जीवन जी करके पूरे
कलिकाल का प्रभाव नहीं, अपने मन का प्रभाव है। मन में कुचाल भर गया। ये भाई ऐसा मत करिए। सोचिए, जीवन अभी जो मिला है कितना अमूल्य चीज है, इसकी आकलन करिए। अपने आप को आंकिए, कितना अमूल्य है, कितना अमूल्य है। सब कुछ हम सोच सकते हैं। गधे की तरह नहीं कि लाद गया तो 80 किलो से 90 किलो भी हो रहा है तो बेचारा बैठ जाएगा, लेकिन कहेगा नहीं कि हम पर न ला दिए। लेकिन हमें 10 किलो से 15 किलो भी हो गया, 2 किलो भी यदि हमके इतनी ड्यूटी है, नहीं करेंगे, कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दूसरे के यहाँ कर सकते हैं। लेकिन गधा जिस फूटे से बन गया मर जाएगा, भले उसे छोड़ेगा नहीं, पूरा का पूरा वसूल करेगा। तो कितना अकारण करुणा वर्णालय ने हमें करुणा करके मनुष्य तन दिया है। ये हृदय की ग्लानि की बात हो रही है। हृदय में ऐसे जलन हो रहा है कि कैसे जीव बैठे, कैसे बने हुए हैं, जो अपने परिवार की मर्यादा की बातें हैं। परमार्थ की बात जाने दीजिए, परिवार की मर्यादा भी नहीं तय कर पा रहे हैं। परमार्थ में क्या खाक उसकी प्रवेश होगा? परिवार की मर्यादा है। द्वेष, राग, ईर्ष्या किसी के प्रति नहीं रखना, सबके प्रति प्रेम भाव रखना। और हे भाई, मैं तो कहता हूं, प्रेम यदि कहीं से शुरू होगा तो वो परिवार से ही शुरू होगा। और यदि वो परिवार में प्रेमी नहीं है तो भगवत प्रेमी तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रेम केवल एक ही रास्ता दिखलाता है, प्रेम, दूसरा कुछ उसमें प्रवेश ही नहीं करता। तो जो परिवार के प्रति प्रेम नहीं रख सकता, प्रभु के प्रति भी प्रेम नहीं रख सकता। क्योंकि सिया रामय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये प्रेम करने वाला प्रभु से ऐसा नहीं है। सिया राम हमें सब जग जानी, वो एक सुधे चल देता है अपने मार्ग में। सब ऐसा नहीं है सबको सिया राम देखता है। उसने मन में, हृदय में विचार कर लिया सब सिया राम है, बस सर नीचे किया और चल दिया, सब सिया राम है। दूसरा क्या देखना? अपना जो सिया राम देखना है, हृदय में नूर झलक रहा है, उस हृदय में वो आनंद मग्न है। तो प्रभु को देखने वाला, प्रभु को भजने वाला संसार को देखता ही नहीं, वो एक बार ही तय कर लेता है सब सिया राम है। तो अब दूसरा देखें क्या? यहां सब आलू के बोरे रखे हैं, तो एक देख लिया, हाँ सब एक, ये सब आलू के बोरे हैं, एक देख लिया, हो गया, सब आलू ही है। इसमें अलग अलग हो तो भेद बुद्धि की होती है। तो यहाँ तो सब आलू है, तो एक देख लिया, हाँ आलू है। वैसे ही भगवत प्रीत्यार्थ कार्य करने के लिए एक बात, सब प्रभु ही है, और प्रभु नहीं भी है तो प्रभु के जन है, ऐसा तो सोचिए। संत भगवंत कैसे हैं? देखिए, एक संत के हृदय की ये उच्छलित हुआ एक प्रेम रस है। जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हम लोग आ रहे हैं, और इतना जरूर हृदय में बात होगा कि प्रभु के प्रति कार्य हो रहा है, यज्ञ हो रहा है भगवान का। वहां से नाम तो होगा, भगवान का कार्य हो रहा है। चाहे आप शामिल हो न हो, जितने देर शामिल हो, आपको घर से, परिवार से यही मानसिकता बन के चला कि हम भगवान के कार्य में जा रहे हैं। बस ये मानसिकता भी आपको प्रेम में ला सकता है। यदि ये कार्यक्रम छोड़कर दूसरा कुछ होता तो उसमें भगवान का नाम नहीं आता। तो ये संत कैसे हैं? प्रभु के प्रेम में भीजे हुए संत सिंधु घन सज्जन धीरा, संत सिंधु घन सज्जन धीरा,
चंदन तरु हरि संत समीरा। संत घन तरु, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। राम कैसे हैं? सिंधु हैं। सिंधु माने सागर। और संत कैसे हैं? तरु चंदन हरि संत समीरा। घन माने बादल होता है। तो संत क्या है? संत क्या है कि समुद्र तो खारा होता है। समुद्र क्या होता है? खारा होता है। जोग जलक सब में उपजे रहते हैं, शुभ अशुभ गुण अवगुण सब मिला रहता है। लेकिन संत क्या है? घन सज्जन धीरा। घन माने बादल है। बादल का क्या काम है? समुद्र से मीठे मीठे जल को इकट्ठा करके और जगह जगह पर बारिश कर देना। जगह जगह पर बारिश कर देना अर्थात जो एकदम मीठा और मृदु जल हो, पोषक जल हो, वो अवशोषित करके भगवान में से और भक्तों पर, जन पर करुणा करके बारिश करना है। ये है। तो समुद्र तो एक जगह चल नहीं सकता, लेकिन संत ऐसे हैं घन के समान, बादल के समान है। वो उड़ते फिरते चलते फिरते वो तीर्थ हैं। प्रयाग और मथुरा काशी ये सब एक तीर्थ स्थिर हैं, लेकिन संत चलते फिरते तीर्थ हैं। ये जहां जाए तीर्थ, अनेक तीर्थ चरणों में लुटते हुए चलते रहते हैं। तो इसीलिए घन के समान, बादल के समान प्रेम की बारिश कर देते हैं जहां भी रुकते हैं, जहां भी जाते हैं। और प्रेम कहां से लाते हैं? उस प्रभु रूपी समुद्र से एकदम मधुर जल लेकर के आकर के बारिश करते हैं। वर्षा में कभी अदोष जल नहीं रहता है। और क्या है? चंदन तरु हरि संत समीरा। चंदन तरु क्या है? प्रभु क्या है? चंदन के पेड़ हैं। क्या है? चंदन के पेड़। और संत क्या है? समीर है। समीर माने हवा होता है। तो चंदन का तो पेड़ अस्थाई रहा, लेकिन संत कैसे हैं? समीर हैं। वो चंदन से जितने सुगंधित है उसको ले करके जा करके लोगों में प्रवाहित करते हैं। ले जाकर ये संत भगवान चतुर्मास किए, कितना तप किए, तपस्या किए, कितना कष्ट सहे, और इस कष्ट के जो सहने का जो उन्हें फल आया, तो देखिए अकेले नहीं भोग रहे हैं। देखिए आपके सामने वो अकेले नहीं भोग रहे हैं। 4 महीने कितना कितना कष्ट सहे होंगे और पूरे जीवन सह रहे हैं संत भगवान। लेकिन देखिए जब बरसने का समय आया तो अकेले नहीं पी रहे हैं। यहाँ कितने लोग पी रहे हैं, पीते रहेंगे और समाप्त ही नहीं होगा। ये देखिए संत की करुणा। आप कमा कराते हैं घर में, बेटी बहू को दे, बच्चे को दे करके हो गया, और संत की कमाई वो लुटा रहा है। जितना लूट सकते हो लूट लो, जितना लूट सकते हो लूट लो। आपके सामर्थ्य के ऊपर, आपके पात्र के ऊपर है। कितना पात्र लाए, खोरी लाए हैं, खोरा लाए, ड्रम लाए हैं, या बहुत बड़ा हौदा लाए हैं, आपके ऊपर है। कितना लूटेंगे, कितना लूटेंगे? ये आप इन्हें लूटेंगे, और ये सिंधु से जुड़े हुए, ऐसे सिंधु से जो कभी समाप्त ही नहीं होगा। तो संतों का धन अपार है, इसका कोई पार नहीं है। आप लूटते रह जाएंगे, समाप्त नहीं होगा। लेकिन इसके सार में और कोई नहीं समझ लेना कि धन के लिए खाना लूट ले, पीना लूट ले, धन लूट ले, यश लूट ले। नहीं, उनका धन क्या है, उनका धन क्या है ये भी तो जान ले। नहीं तो सोचेंगे बाबा जी के पास इस समय बड़ा माल पता ही आया होगा, वही लूट ले। ऐसा नहीं।
भंडारा कल होगा, प्रसादी लूट ले, ऐसा नहीं। महाप्रसाद क्या है? संतों का हृदय। जो महाप्रसाद है संतों के हृदय में बंद है, और वो वहीं खुलता है। जैसे गैया के थन में तो दूध है, लेकिन बछड़ा ना रहे तो दूध वो देगी नहीं, और बछड़ा चला जाए पास में, फिर देखिए झरझर ऐसे दूध झरने लगेगा वात्सल्य के मारे। ऐसे ही हे जीव, हम लोग को वत्स के बछड़ा बनना पड़ेगा, उस गाय का बछड़ा नेह लगाना पड़ेगा उनके चरणों में। फिर देखिए उनके हृदय की तिजोरी खुल करके सामने आ जाएगी। तो वो तिजोरी लूटने की हम बात कर रहे हैं, अन्य बातें नहीं। संत का परम धन है, परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की। ऐसा प्रभु के प्रति, संत के प्रति भाव होना चाहिए। कैसा? ये जीवन का सार तत्व जो हम लोगों ने मिल कर गाया, ये जीवन के हर पल, हर श्वास में होना चाहिए। प्रभु बहुत करुणा वर्णालय हैं, इतने करुणा वर्णालय, आज तक उनके समान करुणा करने वाला कोई हुआ ही नहीं, है भी नहीं और होगा भी नहीं। क्योंकि उनकी करुणा इसी से साबित होती है कि 84 लाख योनि में हमें मनुष्य बना दिया। इससे बड़ी करुणा का आधार कहीं नहीं मिलेगा। जीवन के प्रभु की, जीवन में प्रभु की करुणा का आधार यदि ढूंढना हो तो इसी बात से ढूंढिएगा कि 84 लाख योनि में नाना अनंत जीवों के बीच में हमें मनुष्य बनाया है। ये विशेष करुणा है, और मनुष्य बनाकर हमें राम नाम कहने के योग्य बना दिया, प्रभु अपने से प्रेम करने के योग्य बना दिए। इससे बड़ी करुणा क्या होनी चाहिए? धन यश ये सब तो मान मर्यादा, ये सब तो अनचाहे चीज है, अनचाहे चीज। जैसे हम लोगों ने देखा होगा, किसी का जन्म एक भिखारी के घर होता है, एक निर्धन के घर होता है, और किसी का जन्म एक इतने बड़े परिवार में हो जाता है कि उसको जन्म से इतना धन है, इतना धन है। हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। क्यों? ये सब विधि, ये अनचाहे चीज आएंगे, ये मिल जाएंगे, हमें मिलना होगा तो मिल जाएंगे। लेकिन प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्रेम कैसे है? ये नहीं मिलेगा, ये ऐसे नहीं मिलेगा, भजन करना ही पड़ेगा। ये अनचाहे चीज नहीं है। जैसे बारी मथे घृत होइब,
सिकताते बरुते। बारी मतने से घी, पानी मतने से घी निकल सकता है, लेकिन तुलसीदास जी करें निकल भले सकता हो, निकल जाइए। मान लीजिए कि बारी मतने से घी निकल गया, मैं मान लिया। सिकताते बरुतेल, सिकता माने बालू, रेत। रेत को पेरने से, उसकी पेराई करने से क्या तेल निकल सकता है? कभी नहीं। लेकिन उसको भी तुलसीदास जी मान लिया कि हो सकता है कि रेत को पेरने से तेल भले निकल जाए। जल को मतने से घी निकल सकता है, रेत को मतने से भले ही तेल निकल सकता है, लेकिन बिन हरि भजन ना भवत रही, यह सिद्धांत अपेल। यह सिद्धांत कैसा है? अटल है, इसको त्रिकाल में भी कोई काटने वाला। बिन हरि भजन न भवत रही, बिना हरि के भजन का इस भाव से निस्तारण होना ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो जो यश अपयश है, हानि लाभ है, इसको हम लोगों ने समझ लिया कि एक निर्धन के घर जन्म ले लिया तो निर्धन से ऐसा हो गया, धनवान के घर जन्म लिया तो अपार धन हो गया उसका। तो ये धन और जन क्या है? ये सब विधि के हाथ में आते जाते रहेंगे। इसके लिए कोई पुरुषार्थ करे ना करे, एक ही पुरुषार्थ जीवन का है, भगवान का भजन कर ले। इसको छोड़ करके कोई दूसरा इस जीवन में पुरुषार्थ नहीं है, और जीवन का कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा इसे छोड़ करके। नहीं तो पूरे जीवन व्यक्ति कार्य कर्म करता रह गया, आज तक कोई सार भाव नहीं निकला। तो हे भाई, अब भी सार नहीं निकलेगा। आइए 2 मिनट संकीर्तन करते हैं। महाराज जी विराजमान हो गए, फिर उसके बाद हम लोग महाराज जी के वाणी का आनंद लेते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद
की